दिस इज फ्रॉड टू अस, दिस इज फ्रॉड टू अस। आखिर कब तक जुडिशरी एस्पिरेंट्स घर पे बैठे रहेंगे और इन सुप्रीम कोर्ट जजेस के लॉस का वेट करेंगे कि कब तक प्रैक्टिस लाने वाले हैं और कितने ईयर्स की प्रैक्टिस लगने वाली है फॉर द सिविल जज एग्जामिनेशंस। दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच आर्बिट्रेरी। एक जजमेंट आता है 2003 का, जिससे सिविल जज से रिक्रूटमेंट से प्रैक्टिस को हटा देते हैं। बाकी बिफोर दैट 1993 जजमेंट से देयर वाज समथिंग कॉल्ड 3 ईयर प्रैक्टिस जो अप्लाई हो रहा था, जो वर्क कर रहा था। बट द शेट्टी कमीशन हैज ऑलरेडी सेड कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं बिकॉज ऑफ कमिंग अप विद समथिंग कॉल्ड 3 ईयर एलिजिबिलिटी फॉर द सिविल जज एग्जामिनेशन। नाउ आज हम सुन रहे हैं कैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स को सुन रहा है और देख रहा है दैट वी आर कमिंग अप विद 3 ईयर सिविल जज के लिए प्रैक्टिस। नाउ दिस इज समथिंग वेरी ग्रीव और समथिंग वेरी सीरियस इशू इन राइट नाउ। बट बिकॉज the people, the number of aspirants who apply for judicial service at the lower judiciary level, at the district judiciary level, are very meager, are very small, are even in thousands or few lakhs. तो इसके लिए उनकी बात नहीं सुनी आती है। एक स्टूडेंट्स जो कब से प्रिपेयर कर रहा है, जो कॉलेज के डेज से और इवन बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज उसका ड्रीम था शायद कि ही विल क्रैक दैट एग्जामिनेशन जो 5 ईयर के लॉ के बाद आएगा and he will become a judge. But now it has come to the whims and fancies of the Supreme Court. But इतना arbitrary और rather I would say इतना inconsistent judgment जब आते हैं तो problem होती है। This is a problem. I am an aspirant. This is my anguish to the people. This is my anguish to the audience, to the Supreme Court, whosoever is listening to this. You don't understand the concerns of the students, of the aspirants. For example, मैं अपनी बात करूं, I am an aspirant, मैं aspirant था। कॉलेज के 4th 5th ईयर से ही मैंने अपने आप को उस तरह से इंक्लाइन करा that I want to prepare for the judicial service examination. I prepared for that period. I didn't sat for the placement, but still I got 2 placement offers from 2 big companies. लेकिन सबके पास ये नहीं होता है। I didn't sat for the placements. I didn't do anything. आई वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, मैंने वो छोड़ा, मैंने बहुत कुछ छोड़ा, सैक्रिफाइस किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू माई फुल फोकस। मैं अपना पूरा फोकस करना चाहता था ऑन द प्रिपरेशन। अ लॉट ऑफ थिंग्स वर सैक्रिफाइस। इज नॉट जस्ट मी, ये मैं नहीं हूँ, ये बहुत सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरा अभी 8 to 9 months हुआ है आफ्टर ग्रेजुएशन, बट देर आर सेवरल स्टूडेंट्स जिनका 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, एंड अभी उनका बार का रजिस्ट्रेशन लेट हुआ है। बार का रजिस्ट्रेशन का पता नहीं क्या नाटक चल रहा है, आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। बट नाउ वी हैव कमिंग अप, वी आर हियरिंग दिस न्यूज़ की प्रैक्टिस ला रहे हो आप। यार जस्ट लुक एट द डेटा कि इफ अ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू एंटर द जुडिशियल सर्विस, का रीज़न ये भी है दैट शायद इनिशियली वो अभी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता है। अगर वो प्रैक्टिस करना चाहता है, he already has an option to go into practice। उसके बाद एचजे दे सकता है, उसके बाद वो अपॉइंटमेंट ले सकता है if he is that much motivated कि उसे जुडिशरी मेंटेन करना है। बट आप जुडिशरी, लोअर जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशरी, सिविल जज की रिक्रूटमेंट पे जो आप प्रैक्टिस ला रहे हो, इससे आप एक टैलेंट को नेक्स्ट लोअर क्लास करने वाले हो, जो कि शेट्टी कमीशन रिपोर्ट ने भी बोला था और जो कि हम देखेंगे और हम अगल बगल देख भी रहे हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो शायद बस बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। बट देर आर मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग अप जो बहुत टैलेंटेड है, जिनके पास वो चीज़ है जो रिक्वायर्ड है, जो चाहिए इस सर्विस के लिए। आई नो देर आर सेवरल फैक्टर्स क्यों जुडिशरी की प्रैक्टिस ला रहे हैं। शायद ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि जो नए जजेस आ रहे हैं दे आर नॉट वेल वर्स विद द प्रोसीजरल फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स और कैसे कोर्ट्स का फंक्शन करना है। ट्रेन देम। जुडिशरी क्या कुछ अलग है क्या? There are IAS officers clearing the UPSC. There are diplomats जो डिप्लोमेट बन के आते हैं, IAFS क्लियर करते हैं। I mean, how are they working? Even IAS वो जब वर्क करते हैं, they work as executive magistrates. वो भी कोर्ट्स की तरह फंक्शन करते हैं। They are judges in that capacity as a magistrate they are functioning. But आप उनको नहीं समझते, आप उनको कुछ और समझ रहे हो क्या? That is what I want to say. कि यही प्रॉब्लम है हमारी।
एंड यू नो दैट इज गोइंग टू हार्म स्टूडेंट्स अलॉट. जो बच्चा थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर से प्रिपेयर कर रहा है, वो 1-2 साल भी लगा चुका है, नाउ ही हैज टू शिफ्ट बिकॉज आपका मन कर गया, आपको लगता है अब प्रैक्टिस आना चाहिए, बिकॉज इज्जत नहीं दे रहे हैं द न्यूअर रिक्रूटीज टू द लॉयर्स. भाई इज्जत इज अर्न, इज्जत मिलती नहीं है, इज्जत आपको अर्न करनी पड़ती है. इफ आई एम अ पर्सन, मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई रिस्पेक्ट करे. आई वॉन्ट माई वर्क टू शो देम, वो खुद रिस्पेक्ट करे. दैट इज वॉट पीपल शुड आस्क फॉर. सो आई थिंक दिस इज समथिंग रिडिकुलस आर्ग्यूमेंट दैट इज स्प्रेडिंग. तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है. अगर ये स्टैट्यूटरी लॉ होता तो इस पर रिवॉल्ट होता, सड़क पे लोग उतरते, बिकॉज कम ऑडियंस है, कुछ हो नहीं सकता. जेपीसी बनती, कुछ कोई कमिटीज बनती जो रिकमेंडेशन देती, कुछ चेंजेस होता. बट दिस इज जुडिशरी मेड लॉज, जजेस मेड लॉज, वो जो चाहे वो कर दे, जहाँ पे समाज के लोगों के ओपिनियंस डजंट इवन मैटर. क्लोज कॉरिडोर्स में बैठ के हम डिसीजन लेंगे भाई साहब, व्हाट वी आर गोना डिसाइड. आई थिंक if anyone from the authorities are listening to this, I think this is high time we must know कि क्या होने वाला है. If 3-year practice comes तो ठीक है, मेरी तरह बहुत सारे lakhs of aspirants हैं, वो अपने आप को टिल्ट कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे, and you know they will make use of whatever the knowledge they have, वो उसको इस्तेमाल कर लेंगे अपने प्रोफेशन में wherever they shift themselves. But they will always remember this thing कि क्या लेवल पे घटियापन हो रहा है. जो मनाए, जो जब करे, आप कर लो, चेंजेस ला दो. एक्चुअली अगर ये मैं बोल रहा हूँ, अगर ये स्टैट्यूटरी मेड लॉ होता, अगर ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू आता, एटलीस्ट एक पॉइंट रहता कि शायद हमें रिलैक्सेशन दे. सो एट दिस पॉइंट मैं चाहूँगा कि एक रिलैक्सेशन ज़रूर देना इंपॉर्टेंट है फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिनके पास कुछ नहीं, जो प्रिपेयर ही कर रहे हैं. एंड यू नो वो अपना 2 साल दे चुके, 1.5 साल दे चुके, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करा है, उन्होंने अपना प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ही बनाया है. Give them the time. 3 साल का रिलैक्सेशन पीरियड एटलीस्ट देना चाहिए. एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो अभी लॉ स्कूल में हैं, आई हैव माई सजेशन, आप मानो या ना मानो, बट गो फॉर दैट एग्जामिनेशन जहाँ पे सब कुछ सर्टेन हो. ये जुडिशरी मेड लॉज ना हो, जजेस मेड लॉज ना हो, एंड यू नो जहाँ पे एक अथॉरिटी डिसाइड कर रही है, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, एसएससी, और जहाँ पे एक कमेटी है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, दो कमिटीज डिसाइड कर रही है, ना कि एक जजेस डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होना है उसमें. तो उन एग्जामिनेशन पैटर्न्स को आप फॉलो करो, उन एग्जामिनेशन के लिए आप फिल करो फॉर्म्स. अदरवाइज यहाँ बहुत नाटक आने वाले हैं. दैट्स व्हाट आई एम सीइंग. बाकी एक बच्चा अगर 23-24 में पास आउट हो रहा है, जो कि होगा ही अगर वो ड्रॉप नहीं ले रहा है, तो फिर 3 साल की प्रैक्टिस लगाओगे, 24 + 3 = 27. उसके बाद एग्जाम का जो पैटर्न है कि 4 साल पे एक बार एग्जाम कराते हो, बिकॉज 2018 में एक बार यूपी जुडिशरी एग्जाम हुआ था. आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जामिनेशन 2022 में हुआ था. तो अगर 4 साल लगता है तो इट्स ऑलरेडी वो 31-32 साल की उसकी एज हो रही है वो पहला एग्जाम देने में. सो व्हाट आर यू सेइंग? सो नो वन वांट्स कि वो इस तरह से एंटर करे जब 35 साल पे एजेस है. एंड यू नो समथिंग विच ही कैन डू इन लिटिगेशन इज अ ग्रेट फील्ड जहाँ वो वर्क कर सकता है. अगर उसके पास नॉलेज है, उसके पास एफर्ट लगाना चाहता है, ही कैन डू अ लॉट. सो आई थिंक वर्स्ट टैलेंट घुसेगा. अगर 3 ईयर प्रैक्टिस लगाते हैं, लगाओ, आई डोंट केयर. इट्स टू द विम्स एंड फैंसीज, जो करना हो करो. आई एम ओपन टू इंटरप्रिटेशंस, जो करिए, बट आई वॉन्ट कि घाटा ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो. थिंक ऑफ अबाउट द पीपल, उनके भी आर्गुमेंट सुने जाएं, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे ये लैक कर रहा है जो हो सकता है. एंड यू नो दैट इज अ प्रॉब्लम थिंग. थैंक यू. दिस इज माई रिएक्शन. दिस इज वॉट आई थिंक अबाउट वॉट 3 ईयर जुडिशरी इज कमिंग. 3 ईयर प्रैक्टिस का जो सिस्टम आ रहा है, तो इफ दैट इज कमिंग, तो मेरे हिसाब से मेरा ये ओपिनियंस हैं दैट कोर्ट शुड कीप इट इन टू माइंड. थैंक यू.